गुरुजी शुक्राना, गुरुजी मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जितना इस मंत्र का जाप करे उतना कम है। मैं जितने शुक्राने करूं उतने कम है। मुझे पता है मेरी लाइफ को कहां से कहां लेकर जा रहे हो तुम। जब से तुम्हारा साथ मिला है मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और की तरफ देखना है या किसी के बारे में सोचना है। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी सिर्फ एक रब के साथ जुड़ी है। मेरे जीवन का सच मेरा भगवान, मेरा रब, मेरा महाशिव जो मेरे सामने है, उनकी तरफ देखती हूँ तो मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं, क्या करना है। अब कुछ भी ऐसा दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता कि मेरे साथ ये सब क्यों। क्योंकि जहाँ मालिक हो वहाँ हमारे जैसा, जो हम उन्हें मालिक मान चुके हैं, हम जो उनके सेवक हैं, हमारी औकात ही क्या है इस बारे में सोचने की कि हम उनके बारे में क्या इमेजिनेशन रखें कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं। तो ये सब उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि मेरे गुरुजी, मेरे महाराज जैसे आप मेरा साथ दे रहे हो, मेरी जर्नी में मेरे साथ आकर खड़े हुए हो, ऐसे अपनी मेरे इस गुरु परिवार में सबको आपकी ज़रूरत है। सर्बत भला करना मेरे मालिक, सर्बत भला करना। लेकिन हाँ, मन से सिर्फ ये जो कुछ लाइनें जो मुझे बहुत पसंद है मेरे मालिक के लिए, जो कि हमारा मालिक है, हमारा गुरु, हमारा पूर्ण गुरु, हमारा महाशिव, जिसके बारे में जितना गुणगान हम करें, जितनी उसकी वडियाई करें उतनी कम है। जैसे एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अपनी लाइफ को देखे तो सिर्फ यही नज़र आता है कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। सच में ये सब अगर आप ध्यान से सुनो, सिर्फ हमारी लाइफ के ऊपर ही एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर मान सकते हैं गुरुजी कि जैसे हम उसे एक बार पहचान लेते हैं ना संगत जी, जब उनकी हमारे सामने पहचान है कि ये सब कुछ इन्होंने हमारे लिए किया है, तब दिल से प्यार करना एक अलग बात होती है और ऊपर दिखावे से चलना एक अलग बात होती है। मुझे उन्हें दिल से, मैंने जब से अपने रब को पहचाना है, अपना लिया है, बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। जय गुरुजी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे लाइफ में हमारे कितने भी बड़े बड़े तूफ़ान आ जाएं और कुछ हमें ऐसा लगता है कि कुछ कष्ट जो चल रहे हैं या जो हमने झेले या जो आने वाला टाइम है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। सब कुछ हमारा भगवान जानता है। तो रब को जब हम समझ लेते हैं और उन पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारा ये सोचना भी हमारे लिए गलत हो जाता है कि हमें पता नहीं आगे क्या फेस करना पड़े, क्योंकि फेस वही हम करेंगे जो उन्होंने हमारे लिए सोचा है और वो हमारे लिए वो सोचेंगे जो सबसे बेस्ट है। मतलब अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत है तो उसको छोटी में टाल देते हैं, या कोई बहुत ही ज़्यादा हमारा आगे का आने वाला जो लाइफ का सरवाइव करने का जो तरीका है वो अगर अप डाउन है तो वो उसको स्मूथ कर देते हैं। लेकिन हम यही सोचते रह जाते हैं कि अरे नहीं यार, ये भी हो जाता तो अच्छा था। देखो, वो सब हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं पे तो हम कुछ हमारा बस है ही नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारी इच्छाएं एक के बाद एक बढ़ती रहती है, कभी वो ख़त्म नहीं होती। अगर 2 विश पूरी होंगी तो 3 आपके सामने खड़ी होंगी, अरे ये भी हो जाता, ये भी हो जाता। लेकिन होगा वही जो हमारे लिए बेस्ट है, जो हमारे लिए सही है वो वही देंगे। हमारे सोचने से, हमारे
मानने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जितना हो सके अगर आप रब के ऊपर छोड़ दो, आप रब को ये बोल दो कि अब हम आपके ऊपर हैं, हम आपके पैरों में हैं, आपके चरणों में पड़े हैं, जो आपको हमारे लिए सही लगता है वो आप करो, इसके अलावा हमें कुछ मांगना ही नहीं है, बस हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। जैसे एक प्यार होता है ना, आप अपने किसी रिश्ते से, कोई आपके बहुत क्लोज़ है, आपको कितना प्यार उसके ऊपर आता है। जब आप अपने रब को पहचान लेते हो, रब से अटैच्ड हो जाते हो ना, जब आपका कनेक्शन बन जाता है, आप उनके स्वरूप को देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि उससे कीमती चीज़ हमारी दुनिया में कोई है ही नहीं। इतना कीमती, इतना बेशकीमती है वो कि हम उसको हल्का सा अगर टच भी करें तो हमें ये लगता है कि नहीं नहीं, हमारे रब को कहीं निशान ना पड़ जाए, कहीं इस पे ये ना हो जाए। हम रोज़ स्वरूप क्यों साफ़ करते हैं, ताकि उस पर कुछ हल्का सा भी डर्ट ना हो जाए। तो ऐसे ही हमारा प्यार जो हमारे रब के अंदर है, ऐसे ही वो हमें प्यार करते हैं कि हमारे अंदर जो अवगुण है ना, जो हमारी सोल में या हमारे लाइफ की स्ट्रगल से, या जो भी हमारे अंदर जो गंदगी जमा है, या हमारे दिमाग में है, या हमारी सोच में है, या फिर हमारी जो सोल के पिछले लाइफ का, जो पिछले कर्मास का जो भी उसके ऊपर जो भी गंदगी चढ़ी है, वो धीरे धीरे साफ़ करना हमारे रब का काम है। वो हमें अपने लिए तैयार करते हैं कि अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारे दिल में विराजो, तो वो पहले उसकी पूरी सफाई करते हैं। वो गंदगी में नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक प्योर एक लाइट है, उस लाइट को हमारे अंदर आना है। तो अगर हम उसे बार बार डिमांड कर रहे हैं कि रब हमारे साथ रहो, हमारे अंदर रहो, हमारे साथ रहो, तो वो हमारी सोच को, हमारे विचारों को, हमारी सोल को धीरे 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 प्योर करने लगते हैं। और उनका जो प्योर करने का तरीका होता है ना, जो प्योरिटी होती है हमारी सोल को, जो वो प्योर करते हैं, वो करते हैं हमें शब्द वाणी सुनवा कर। उससे हमारे पता नहीं अंदर तक की कितनी सारी धुलाई होती है, जो कि हम जानते भी नहीं है। हमें एक तरह की मेडिसिन मिलती है, अंदर की गंदगी साफ़ होती है, तो हम उसका मंत्र जाप करते हैं। हमारी सोल को प्योर करना, हमारी आत्मा को सही करना, उस सब की जो क्लीनिंग धीरे 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 जब हो जाती है, हमारे विचार जब धीरे धीरे बदल जाते हैं, जब हम खुद को बदला हुआ महसूस करते हैं, और हमें ये पता चलता है कि हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हमारे मन में किसी के लिए कोई ना ईर्ष्या है, ना किसी के लिए कोई गलत भावना है, ना हम किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, और ना ही हमारे अंदर ऐसा कुछ है कि हम किसी के लिए कोई प्रॉब्लम बनना चाहें, तब आप ये सोच लेना आप काफ़ी हद तक बदल चुके हो। वो हमारा रब जो हमारे ऊपर काम कर रहा है, जो वो ये कोशिश कर रहा है कि ये मेरी संगत है, मुझे इसका साथ देना है, मैंने इसका हाथ पकड़ा है, मैं इसको इन सब बुराइयों से बचा के लेता जाऊं। जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जो 5 सीढ़ियाँ हैं ना, जहाँ चढ़ के हम गुरु जी की गद्दी पे जाते हैं मत्था टेकने के लिए, मैं मैं पहले भी आपको यही चीज़, वहाँ पर भी जब भी मैं मत्था टेकने जाती हूँ ना, जब हम वो 5 स्टेप चढ़ते हैं ना, तो वहाँ मैंने बहुत संगत को देखा है कि वो उसको छू के अपने माथे लगाते हैं, जबकि गुरुजी ये सब करने के लिए मना करते हैं कि उसको टच करके अपने माथे मत लगाओ। वो जो 5 सीढ़ियाँ हैं वो है क्या, वो बुराइयाँ हैं हमारी, जो हम वहाँ छोड़कर अंदर अपने भगवान के आगे मत्था टेकते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और सबसे बड़ा अहंकार। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, इनको हमें उन सीढ़ियों पर ही रखना होता है, और उन सब को वहीं पर छोड़कर हम अंदर जाते हैं अपने रब के सामने मत्था टेकने, बिल्कुल खाली होकर। हमारे अंदर इफ़, बट, ये वो, लेकिन, बस,
तुम सब चीज़ें वहीं रह जाती हैं। हमें क्या मांगना है? हमें सिर्फ उस रब को मांगना है, उसके दर्शन मांगने हैं, हमें उसका साथ चाहिए। तो इस सब के लिए हमें वो चीज़ें बाहर छोड़ के अंदर जाना होता है। संगत जी, जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ हमेशा कुछ संगत को ज़रूर मुझे टोकना पड़ता है कि प्लीज़ इसको टच मत करो, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। वो मंदिर अलग होते हैं जहाँ पे आप उसको उठा के आपके माथे पे अपना हाथ लगाते हो। नहीं, यहाँ पे आप अपनी सारी बुराइयाँ छोड़ के अंदर जा रहे हो। आप वो सब वहाँ छोड़ देते हो और उसके बाद अपने भगवान के सामने मत्था टेकते हो, बिल्कुल खाली होकर। आपके अंदर कुछ नहीं है और आप ये सोचो कि आप उन्हें मांगने जा रहे हो, क्योंकि जब हम उन्हें मांगेंगे तो हमारे अंदर कुछ गलत भावना होनी ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट कोई भी डिमांड नहीं होनी चाहिए, कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए, तभी तो हम उस भगवान को मांगेंगे। वो बैठेंगे कहाँ? जब अंदर गंदगी होगी या हमारे मन में उटपटांग चीज़ें चल रही होंगी या लोगों के लिए कुछ गलत, इसने मुझे ये कहा, मेरे लिए ये सही नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सब छोड़ दो। वहाँ जाके सिर्फ खाली दिल और दिमाग से उस रब को जब निहारते हैं ना संगत जी, मैं जब अपने रब के सामने जाती हूँ मैं उससे कुछ भी मांगना भूल जाती हूँ। मैं सिर्फ, मेरे मुंह पे एक ही बात रहती है कि मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मुझे नहीं पता क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, सब तेरे हाथ में है। जो ठीक लगे वो दे दे, तेरी मर्जी है। तूने वहाँ मंदिर में मुझे बिठाना है तो बिठा देना, तुझे बिठा के लंगर प्रसाद कराना है, तुझे लगता है कि मेरे लिए वहाँ बैठना सही है, बिठा दे। नहीं सही है, खड़ा करके रख। तेरा जो मन कर रहा है तू कर, जैसे तुझे मुझे पनिशमेंट देनी है दे दे। मुझे नहीं पता मेरा पिछला कर्मा क्या है। तुझे 2 मिनट दर्शन देने हैं, तुझे 1 मिनट दर्शन देने हैं, बस एक बार 1 सेकंड के लिए भी तू मुझे देख ले तो तेरे दर्शन मुझे मिल जाएंगे। मुझे इससे ज़्यादा तुझसे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए। तू मेरा हाथ कभी छोड़ना मत। बाकी जो तुझे ठीक लगता है, जैसे करता है वैसे करे। हमारे मन में रहता है अरे गुरुजी बिठा लो प्लीज़, अपने पास बिठा लो। क्या पता हमारे लिए वहाँ टाइमिंग के हिसाब से बैठना ठीक ना हो। बहुत बार मैंने देखा है, कई बार हम नहीं सोचते तब हमें गुरुजी बिठा देते हैं, उन्हें लगता है कि इसके लिए यहाँ बैठना ज़रूरी है। संगत जी, हो सकता है कि हमसे ज़्यादा ज़रूरत किसी और संगत को हो कि मेरी जगह वो बैठ सके और उसका कल्याण हो जाए। तो इस तरीके से आप सोचना शुरू करो, क्योंकि खाली हम ये सोचे कि मुझे ये कर दो मुझे ये कर दो तो वो जायज़ नहीं है। हमारा दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए, गुरुजी हमारे हिसाब से जो ठीक है वो आप हमें कर दो। अगर मेरी जगह किसी और का भला हो रहा है तो उसका भी कर दो, क्योंकि उन्हें तो सबका कल्याण करना है। लेकिन हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या सोचना है। जब मैं मंदिर में अंदर जाती हूँ तो मैं अब ये बोलने लगी हूँ, पहले कभी ख्वाहिशें बहुत थी जब पहले मैं भगवान के सामने जाती थी कि गुरुजी प्लीज़ बिठा लो, गुरुजी एक बार और, चाहे आप ये कर लो। जहाँ जितनी देर वो खड़े होने की परमिशन दे देते हैं उतनी देर मैं खड़े होकर उनके दर्शन कर लेती हूँ। मैं उनसे ये मांगना ही छोड़ दिया कि गुरुजी बिठा लो। जब उन्हें बिठाना होगा वो बिठा देंगे, जब उन्हें ये लगेगा कि इसके लिए इतना टाइम सही है, क्योंकि टाइमिंग उसकी है, समय उसका है। मेरे लिए क्या टाइमिंग सही है वो जानते हैं। जो वक्त जो घड़ी उसने मुझे, जितने सेकंड जितने मिनट देने हैं उसने मुझे अपने सामने खड़े करके अपने दर्शन दे देने हैं। उसमें कोई रोक ही नहीं सकता, कोई टोक ही नहीं सकता। कहाँ से आऊँगी कैसे आऊँगी ये सब उसकी मर्ज़ी पे है। अगर मुझे जाना है तो जाना है, नहीं जाना कोई बात नहीं। हो सकता है कि अभी मेरे लिए उनके पास जाना ठीक ना हो। हर टाइम हर घड़ी सिर्फ उसकी है, उसका मन उसकी मर्ज़ी, उसका मन उसकी मर्ज़ी, मालिक की मर्ज़ी ही चलती है। हमारी मालिक के सामने कुछ नहीं चलती, क्योंकि मालिक जब किसी चीज़ का बन के बैठ जाता है तो वो अपनी मर्ज़ी से चलता है। तो हम क्या हुए, हम तो उनके सेवक हैं। उसका मन करता है 2 मिनट बिठाए, उसका मन करता है सामने खड़ा करे, उसका मन करता है 1 सेकंड में वहाँ से कहे तू चल आगे चल, हो गया तेरा। तो मतलब क्या, मतलब हमने तो कुछ वक्त ही नहीं दिया ना। तो वक्त तो भगवान को देना है। अगर उसने वहाँ नहीं दिया तो उसने आगे मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। क्योंकि जब वो कोई चीज़ हमें नहीं देते ना संगत जी, तो सोच लेना कि उससे बहुत बेहतर उन्हें हमें देना होता है। अब अगर वो हमें कुछ नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अपने अंदर एक सब्र ले आओ, एक सब्र, बहुत सारा सब्र।
सोचना ही छोड़ दो कि हमें ये नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। पहले मैं जाके अपनी इच्छाओं में बंधी हुई थी, तब मैं लाइनों में लगती थी कि गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो। नहीं, अब इतना सब्र मेरे रब ने मुझे दे दिया है। मुझे पता है जो मुझे देना है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कहते हैं ना कि जब हमारी किस्मत में जो लिखा होता है ना, जो हमारे नसीब का है, वो हमारे पास आएगा ही आएगा। हमारे हाथ से कोई छीन सकता है, लेकिन माथे की लकीरों से कभी कोई नहीं छीन सकता। जितना आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे, जितना आप उसके ऊपर विश्वास रखोगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। हमारा बंधन कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और हम उस पे से रूठ जाएं या उससे विश्वास तोड़ दें। कोई कहे नहीं जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। मैंने बहुत संगतों का सुना है कि अब हमने वहाँ नहीं जाते। अब हम क्यों नहीं जाते? क्या पता उसने बहुत कुछ बुरा होने वाला था, उससे बचा के तुम्हें उस सिचुएशन में खड़ा किया है कि अगर तुम वहाँ नहीं होते तो खाई में पड़े होते, फिर क्या कर लेते? तुम्हारे हाथ तो वो भी नहीं लगता जो है। हो सकता है किसी पुण्य का फल है जो हमें मिल गया, जो हमने रब ने हमें किनारे पे खड़ा कर दिया, खाई में नहीं गिरने दिया, हमारा किसी से हाथ छूटने नहीं दिया। दुख सुख मान के हम एक दूसरे के साथ आज खड़े हैं। तुम्हारा परिवार है, तुम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, इससे बेहतर ज़िंदगी और क्या देगा। किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने की, पीने की, इधर जाने की, उधर जाने की। तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत से कमा रहे हो, खा रहे हो, अपनी मेहनत का खा रहे हो ना, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं चाहिए और ना ही तुम लोगों को सोचना चाहिए। जो वो दे रहा है उसकी रहमत है, जो वो दे रहा है, जो हमें दे रहा है हमारे लिए बहुत बेहतर है। आप ये देखो कि आप कहाँ खड़े हो, आपके पास कितनी फैसिलिटीज़ उस रब ने दे रखी है। अगर वो नहीं है, किसी दूसरे अपने से नीचे देखोगे ना तो उनके पास वो भी नहीं है, वो उस चीज़ को तरसते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, जो भगवान ने इतनी आसानी से हमें दे रहा है ना, वो कभी सामने वाला उसके लिए तरसता रह जाता है। तो ये चीज़ें दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। उनकी मर्ज़ी, उनकी मर्ज़ी, उनकी रहमत, जो वो देना चाहे वो दे, उनके ऊपर छोड़ दो। कभी तो उसको ये ख्याल आएगा कि हम भी उनकी राह में खड़े हैं, पलके बिछा के उनका रास्ता देख रहे हैं। जब उनका मन करेगा, जो मेहर उन्हें करनी होगी वो करेंगे ही करेंगे। हम सिर्फ अपना प्यार दे सकते हैं। मैं हमेशा उनके लिए एक आसन बिछा के बैठ जाऊं कि मेरे रब्बा तुझे आना ही आना है। संगत जी कभी तो आके बैठेंगे। आप मेरे को गुरुजी ने एक अभी जो वाणी सुनते हैं, शब्द वाणी सुनते हैं, जो उसमें व्याख्या आती है, जो रिंकू वीर जी बहुत प्यार से और अच्छे से सिखाते हैं, उसमें एक उन्होंने मुझे याद दिला दिया है कि जैसे एक कहते हैं ना कि एक संगत थी और वो अपने भगवान का बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्हें भगवान ने बहुत सारे, वो संगत उसके बारे में उन्होंने बताया था कि वो कैसे मतलब इंतज़ार करते हैं अपने भगवान का। देखो वो उनको भगवान ने बहुत सारे आम के बाग दिए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन वो जब मत्था टेकने जाते हैं, प्रणाम करने जाते हैं अपने नानक के सामने, तो वो कुछ लेकर नहीं जाते। और वहाँ पे और बहुत संगत होती है जो बहुत सारे, कोई अपनी घर से कुछ लेकर आया है, कोई कुछ लेकर आया है, कोई कुछ लेके आया है, और भी कोई आम लेकर आते हैं काफ़ी सारे, और वो उनके चरणों में रख देते हैं। तब वो क्या मतलब उनके मन में आता है, अरे मेरे भगवान ने तो मुझे इतना दे रखा है और मैं ये भी नहीं लेकर आया। मतलब मेरे मन में ये हो गया कि भाई मुझे भी लाना चाहिए था, ये क्या गलती हो गई। तो जब उनके चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद उन सब में बांटा गया तो एक आम उनको भी दिया गया और उन्होंने वो आम खाया नहीं। उन्हें ये लगा कि मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं तो, मेरे इतने सारे बाग हैं और मैं अपने प्रभु के चरणों में कुछ आम भी नहीं लेके आ पाया जो यहाँ मैं चढ़ा देता।
तो संगत जी इतना उनके अंदर हलचल, और वो अपने प्रभु के सामने, भगवान ने कहा कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो ये? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी बहुत सारे बाग है और मेरे से गलती हो गई। उन्होंने अपनी गलती मानी और वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु आप एक बार दर्शन दे दो मेरे बाग में, एक बार दर्शन दे दो। वो कहते ठीक है चल, तूने कहा मैं आऊँगा, तेरे बाग में ही आऊँगा। वो बड़े खुश हुए और वो अपने घर आए और उन्होंने क्या किया, अपने बाग में जाके एक चारपाई बिछा दी, अपने प्रभु का इंतज़ार करने लगे। वहाँ पे चारपाई बिछा दी, फिर कहने लगे नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए। उन्होंने वहाँ धीरे धीरे एक झोपड़ी बना दी कि जब भी आएंगे, इंतज़ार करते रहे। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, नहीं आए। तब उन महापुरुष ने वो चोला छोड़ दिया। तो सबने यही बोला, क्योंकि पूरे गांव को पता था कि वो इंतज़ार में है कि यहाँ पर भगवान आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो सबने कहा कि अब वो नहीं आएंगे, उन्होंने चोला छोड़ दिया है। वो कहते नहीं, वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं आऊँगा तो आऊँगा, मैं उनका यही इंतज़ार करूँगा। मुझे उनके वचन पे ज़्यादा भरोसा है। सोचो कि उनमें इतना विश्वास था कि मेरे प्रभु ने मुझे वचन दिया था, तो वो आएंगे, कैसे भी आए। उन्होंने धीरे 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 अपनी सारी ज़रूरत का सामान उस बाग में ही इकट्ठा कर लिया और वहाँ बाग के अंदर ही घर बना के रहने लगे। अपना घर बार सब भूल गए, लेकिन एक उसका सिमरन करते रहे कि हे प्रभु तुम्हें आना है, आना है। आप यकीन मानो कि जब उन्होंने हमें ये समझाया कि उसके बाद जो नया अवतार आया प्रभु का, नानक जी का जो अगला रूप आया, जो अगला अवतार आया, उनकी उन सब गुरुओं में एक ही ज्योत थी, एक ही ज्योत है। और उस गुरु ने उसकी पुकार सुन के एक दिन अपने शिष्यों को बोला कि आज हम उनके बाग में जाएंगे। सोचो, ज्योत तो एक ही है ना। उन्हें तो पता है कि मैंने उस चोले में उसको वचन दिया था। वो आए और उन्होंने वहाँ पर जब इतने सारे लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचे तो वो बिल्कुल हैरान हो गए। उन्हें पता था कि आ गए, लेकिन जब उन्होंने उनको कहा कि मुझे दर्शन चाहिए तो उसी रूप में चाहिए जिसमें आपने वचन दिया था। मैं नहीं जानता किसी भी तेरे दूसरे रूप को, मैं सिर्फ उसी रूप को जानता हूँ जिस रूप को मैंने चाहा है, जिसको पूजा है। और उस गुरुजी ने उनको उसी रूप में दर्शन दिए संगत जी, उसी रूप में दर्शन दिए। और उस रूप के दर्शन के कारण ही उनको अपनी आत्मा को तृप्त उन्होंने माना। और सच मानो कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि गुरुजी आप इस मौसम में आए हो? कहने लगे क्यों, मैंने तो तेरी इच्छा पूरी की है। कह रहे मुझे तो तुम्हें आम खिलाने थे अपने बाग के, मेरी इस मौसम में तो कोई आम ही नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो उन्होंने अपने उसको देखा, अपने दूसरे शागिर्द को, उन्होंने कहा जा जा आम तोड़ के लेके आ। तो वो इतने हैरान होके देखने लगे कि भाई कहाँ से आम तोड़े, तो मौसम ही नहीं है। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, लेकिन गुरु की वाणी होती है ना, गुरु की वाणी सबसे ऊपर होती है। अगर उन्होंने कहा है तो है, उस टाइम वो सब कुछ मिलेगा। और संगत जी उनके बाग में वहाँ देखो, जहाँ देखो वहीं आम ही आम। उस मौसम में जब आम का नामो निशान नहीं होता, उस टाइम जाके वहाँ पूरा बाग आमों से भरा था। तो मतलब ये उनका विश्वास था कि उन गुरु ने उनको अगले चोले में से ही, लेकिन ज्योत तो वही थी, ज्योत वही थी, उस चोले में आके उन्हें दर्शन किए जिसने उस चोले में उनके दर्शन मांगे थे। मेरे गुरुजी ऐसे ही हम सिमरन लेके बैठे हैं, हम तेरा नाम जप रहे हैं। जब तुम्हें दर्शन देने हैं दोगे, जितने प्यारे दर्शन देने हैं दोगे, और आप देते भी हो और आप हमारी विशेष भी पूरी करते हो। इस सब के बावजूद हम आपसे डिमांड कैसे कर सकते हैं। जैसे आप ये देखो, हमारे घर में बहुत क्लोज थे, उन्होंने सत्संग कराया। और उस सत्संग कराने में जब मैं अपने गुरु की, मुझे गुरु ने हुक्म दिया था या मेरा भी मन था वो विश पूरी की, मुझसे गुरुजी ने अपनी गद्दी लगवाई या जो भी उन्होंने करवाया, सारा काम जब मुझे सौंप दिया और मैंने बहुत दिल लगा के जितना मुझसे हो सका मैंने किया। और उस सत्संग में
वो संगत सारी मुझसे मिलती हैं जो जिनसे मैं कभी नहीं मिली, जिनसे कभी भी नहीं मिली। और एक संगत आके मुझे, जब हम गुरुजी का वेलकम कर रहे थे, एक संगत ने मुझसे कहा, आप ऑनलाइन सत्संग करते हो ना, मैंने आपको पहचान लिया। मैं हैरान परेशान सी उसे देख रही। मैंने कहा, कहाँ रब्बा, कहाँ, मेरे को कौन जानता है। एक वो समय था जब मुझे कहते थे तू कहीं घर से बाहर तो जाती नहीं है, तेरे पास कौन आएगा, कौन आएगा और कौन तुझे जानता है। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं सिर्फ एक रब से जुड़ी हूँ और मुझसे पूरा परिवार जुड़ चुका है, मेरा पूरा गुरु परिवार जुड़ चुका है। मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करती, क्योंकि रब ने मुझे वो चीज़ दे दी है जो शायद लोग सोचते हैं और उनको नहीं मिलती। गुरुजी बार बार मैसेज यही करते हैं कि जो मैंने तेनू दिया है ना, तू उनका शुक्राना कर, क्योंकि वो उस सब के लिए संगत रस्ती है और मैं तुझे वो सब कुछ दे रहा हूँ। तो वो सब देख के सुन के मुझे बहुत अंदर तक एक कलेजे को ठंडक पड़ जाती है कि रब्बा पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने जो तुम मुझे मिल गए। मैं बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अकेली घर में ऐसी रहने वाली लड़की थी। मैं सोचती थी पता नहीं कौन से कर्म थे जो मैं इतनी अलग हूँ। परिवार में करते 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 ये टाइम आ गया कि कहीं बाहर नहीं निकलना, कुछ नहीं करना, लेकिन रब ने ऐसा जोड़ दिया कि मैं सबको जानने लगी, लोग मुझे पहचानने लगे। इससे बड़ी बात और इंसान को चाहिए क्या? इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता इंसान को। लोग जानते हैं, हाँ आप हो, हाँ जी हम गुरु जी की संगत हैं। गुरु की संगत होना ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है। उस रब ने हमें अपना लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और जब उस संगत ने बोला कि आप ऑनलाइन सत्संग करते हो, मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपको देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर तक वो बात छू गई। फिर एक संगत ने मुझे बताया कि आपका नाम ये है ना, क्योंकि मुझे इस सत्संग में, मैं उनसे कभी नहीं मिली थी संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि इस सत्संग में आने से पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था एक आंटी का, और उन्होंने बोला था कि मैं इस सत्संग में तुमसे मिलूँगी, मैं भी वहाँ जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पहचानूँगी कैसे? तो तब उन्होंने कहा फ़ोन पर कि मैंने ना आज ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, तुम मुझे पहचान लेना, और मैं वहीं गुरुजी के पास होंगी। और संगत जी, उस दिन जब मैं गुरुजी की गद्दी के पास बैठी रही हूँ पूरा टाइम, और वो जो दिन था कि मैं उस गद्दी के पास से हटने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था आज मैं आंख बंद करके हाथ जोड़ के अपने रब के पास ही बैठी रहूं चरणों में। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहे तुम प्रसाद भी मत दो, मेरा वहाँ से उठने का एक सेकंड मन नहीं कर रहा। और संगत जी, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उस दिन मैंने ब्लैक सूट डाला हुआ था और उन आंटी को फ़ोन पे बोला गया कि हाँ मैंने आज ब्लैक सूट पहना है, और सिर्फ मैंने ही पहना है, मैं तुझे सामने ही दिख जाऊँगी। देखो मैं वहाँ गुरुजी के पास बैठी हूँ ब्लैक सूट पहन के, और मेरी इन्फॉर्मेशन पहले ही कोई अननोन संगत उनको दे देती है, तो वो मेरे गुरु के अलावा कौन हो सकता है? वो मेरा रब है ना मेरे साथ। इतनी कलेजे को ठंडक पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते। और वो आंटी मुझसे ये सत्संग शेयर करती हैं और बताती हैं कि देखो मेरे साथ ये वो, और तुम ब्लैक सूट में मेरे सामने खड़े हो। और संगत जी, वो सर्दियों का टाइम था और मेरे पास उसका मैचिंग का कोई भी स्टॉल नहीं था। आप बोलो कि ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। मुझे पता नहीं क्यों हफ्ता पहले ही गुरुजी ने मेरे घर भेज दिया कि तू जा मम्मी से मिला या कुछ मिल के अपने घर। कितने दिन हो जाते हैं, मुझे साल हो जाता है, मैं घर से नहीं निकल पाती, जिम्मेदारियों में ऐसा बांधा हुआ है। उस दिन मैं गई और मेरी भाभी ने मुझे जो शॉल गिफ्ट किया, आप इमेजिन करोगे, वो गिफ्ट वो सेम मैचिंग मेरे उस सूट की थी जो मुझे सत्संग में डालने का मन था। मतलब गुरुजी कहाँ से कहाँ कैसे ब्लेस कर देते हैं पता नहीं है। और मैं आपको इससे पहले बताती हूँ, कुछ टाइम पहले मुझे एक ऐसा ड्रीम आया था अर्ली मॉर्निंग में सिमरन के बाद। गुरुजी ने एक ऐसा कुछ दिखाया था कि एक आंटी बैठी है बहुत बड़े, उस पे आंटी भी नहीं थे, पता नहीं कौन थे, अननोन थे, और वो ऐसे सबको ब्लेस कर रहे थे। मुझे लगा कि सामने गुरुजी बैठे हैं और मैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, और हम 5-6 लेडीज़ उनके चारों तरफ खड़े हैं। गुरुजी हर किसी को कुछ ना कुछ दे रहे थे, वो कि ये तू ये ले ले, तू ये ले ले, ऐसे करके। एक आंटी को उन्होंने शॉल दे दिया कि ले तू ये शॉल ले ले, और मुझे ये नहीं पता कि वो किसको मिला, लेकिन वो देखो ना, उसमें मुझे शॉल मिला, सत्संग से पहले मिला, लेकिन
मैंने वो उस टाइम किसी और को देते हुए देखा था, तो मुझे समझ नहीं आया। मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी, तब उन्होंने मुझसे पूछा तुझे क्या चाहिए, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। तो मुझे समझ गई सामने मेरे रब बैठा है और रब इतना प्यारा मुस्कुरा रहा है, और मैं उनसे ये कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आप अपना आशीर्वाद दे दो बस। इतना मैंने देखा और उसके बाद मेरी आँख खुल गई और मैं सिमरन कर रही थी, अपना शब्द वही कर रही थी जो मैं सुन रही थी, और उसका कनेक्शन मेरे उस सत्संग से था। देखो, सत्संग के 20 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले मुझे वो गिफ्ट भी दिलवा दिया गुरुजी ने, और जो मेरा मन था ड्रेस पहनने का वो भी पहन ली, और उसके बाद मेरे साथ सत्संग भी करवा दिया कि मुझे वहाँ ऐसा जोड़ रखा था मेरे रब ने अपने आप से कि मैं वहाँ से उठना पसंद नहीं कर रही थी गुरुजी के पास से। और एक संगत जो मैं कभी उससे नहीं मिली, और वो मेरे से सत्संग करती है कि मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन आया है कि मैं ऐसी ड्रेस पहन के मैं तुमसे वहाँ मिलूँगी। तो मतलब मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने आप को कभी अपने रब से अलग सोच ही नहीं सकती। मेरे जीवन का हर पल उसने लिखा है, हर पल वो लिख रहा है। मैं उनसे सिर्फ यही कहती हूँ कि रब, अपना साथ कभी मत छोड़ना, अपना हाथ कभी मत छोड़ना। जैसे जैसे तू प्लान कर रहा है मेरी ज़िंदगी को, ऐसे ही कर, क्योंकि उससे बेस्ट कोई है ही नहीं। क्योंकि ये दिसंबर के आसपास की बात है। दिसंबर में मैं आपको एक इंसिडेंट और बता देती हूँ कि जैसे मेरी जेठ जी की बेटी है, तो उसको ड्रीम आता है, कि उसको ड्रीम आता है कि वो बताती है कि उसको जैसे ड्रीम आया कि उसने मुझे बताया, अर्ली मॉर्निंग ही बताया कि चाची आज मेरे को सुबह गुरुजी दिखे, और देखो गुरुजी की महिमा। वहाँ भी उन्होंने मेरे लिए कोई मैसेज दिया, उन्होंने उसको दिखे, और उन्हें कैसे दिखे कि मैं सोफ़े पे बैठी हूँ और गुरुजी मेरे पास लेफ़्ट साइड में नहीं, राइट साइड में, मेरे राइट साइड में गुरुजी बैठे हैं, लेकिन वो नीचे बैठे हैं। मैंने कहा नीचे कैसे बैठ सकते हैं, वहाँ तो मैं बैठी होंगी, तुझे कुछ गलत दिख रहा होगा। तो कहने लगी नहीं, मैंने ऐसे ही देखा, गुरुजी आपके पास बैठे हैं और आप वहाँ सोफ़े पे बैठे हो और आप कुछ भूमि पूजन वगैरह कर रहे हो। और उसके बाद उनकी जो छोटी बेटी है, मेरी जो जिसको ड्रीम आया था, उसकी अपनी छोटी सी बेटी है 3 या 4 साल की, वो ड्रीम के अंदर बोलती है कि सोनिया नानी मेरे को कंजक जिमा रही है। मतलब कि उनको दिख रहा, मतलब ड्रीम के अंदर ड्रीम दिख रहा है कि उनको भी ड्रीम दिख रहा है और उनकी छोटी सी बेटी को भी दिख रहा है जो 4 साल की है, उसको ये दिख रहा है कि ड्रीम के अंदर ही कि मैं कंजके जिमा रही हूँ, और उनको दिख रहा है कि मैं भूमि पूजन कर रही हूँ, उसी की खुशी में मैं ये सब कर रही हूँ। और उसको गुरुजी के भी दर्शन हो रहे हैं, और वही दर्शन हो रहे हैं जिस रूप में रब मेरे पास आया था, जिस रूप में रब ने मेरा हाथ पकड़ा था, जो कि मुझे शॉप में दिखे थे, वही पुराने वाला स्वरूप, उसी रूप में रब मेरे पास बैठा है और मैं उनके पास बैठी हूँ, और हमारी कोई कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन क्या चल रही है वो कुछ याद नहीं। बस ये दिख रहा है कि कोई पूजा है, उसमें आप सब बैठे हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी कोई मैसेज दे रहे थे या क्या बता रहे थे, क्या दिखा रहे थे, ये नहीं बता सकती मैं। लेकिन बाद में मेरे रब का जब मुझे मैसेज आता है, अब तो तुझे मैसेज भी देने शुरू कर दिए, अब तो तू खुश हो जा। और इससे बेस्ट और क्या होगा। मतलब हम तो कभी अकेले हैं ही नहीं, हमारी प्लानिंग क्या होगी, जो हमारे रब ने आगे तक का क्या सोच रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, उन पे इतना विश्वास बना के रखो, जब आप उन्हें देखो आप सिर्फ उनके प्यार में ही डूबते जाओगे। दिल से करना शुरू करो, दिल से करना शुरू करो, सब धीरे धीरे कनेक्शन बन जाता है। हमारी बातें वो सुनते हैं और हम उनकी समझने लगते हैं। तो इससे बेस्ट है रब्बा, मेरे पूरे गुरु परिवार को बहुत 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 सारा प्यार दो गुरुजी, जैसे आप मुझे दे रहे हो। मैं तो तुम्हें देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, तेरे जैसा हमसफ़र सबको मिले, मुझे तो मिल गया। जय गुरुजी।
अब हम यहीं विराम करते हैं। अब अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।